गुरुतम। ओके गाइस, सो हम लोगों ने लास्ट सेशंस में substitution method, elimination method and cross multiplication method and conditions for the equations ये पढ़ा था, right? उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है कंडीशंस के बेसिस पे, जो कि अभी हम लोग देखेंगे। तो जिनका हो गया दैट्स राइट, नहीं हुआ मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। वैसे मैं जानना चाहूंगा, गिव मी अ सेकंड, नीतीश आपका आंसर क्या आया? नीतीश 4/3 सर। 4/3 आया। ओके, Yes, आदित्य sir. आपका आंसर क्या आया? आदित्य 2 आया सर। 2 and only 2? Yes sir, k is equals to 2. ओके फाइन, ठीक है। अभी हम चलते हैं इसको सॉल्व करने। मेरा के का वैल्यू दो आया है सर, मतलब एक -4 और एक +2। ठीक है, अच्छी बात है। ओके फाइन, करेक्ट है। ओके, प्लीज म्यूट कर लीजिए। हम लोग अभी देखते हैं प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। सो देखिए गाइस, इसमें ऑलरेडी इस क्वेश्चन में दे रखा है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के बारे में हम ऑलरेडी जान रहे हैं कि कंडीशन हो जाएगी a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तो अब यहाँ पे आप देखो, इस इक्वेशन को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये इधर अगर मैं लेके चला भी जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? x प्लस k प्लस 1 टाइम्स y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। और ये वाले को पूरा हम उठाकर इधर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा k प्लस 1 टाइम्स x प्लस 9y माइनस, मैं इसको ब्रैकेट में रखता हूँ, तो 8k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो सभी को a b c की वैल्यू में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करें। Yes, sir. ओके, अमीशी आपको कोई प्रॉब्लम है a b c की वैल्यूज के लिए? नो सर। ओके, सो मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। सो a1 हो गया हमारा, यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1, सो आई विल राइट डाउन हियर 1 अपॉन a2 हो गया हमारा k प्लस 1, b1 हो जाएगा सेम एज k प्लस 1, b2 हो जाएगा 9 और इज इक्वल्स टू c1 हो जाएगा -5 एंड c2 हो जाएगा हमारा -8k माइनस 1 इनसाइड द ब्रैकेट। सो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब मैंने कहा था कि दो इक्वेशंस को लेके आप इक्वेट कर सकते हो। सो आई विल टेक दिस टू फर्स्ट, ओके, या फिर आप चाहो तो कोई भी आप ये वाला ले लो, मैं फर्स्ट एंड थर्ड ले लेता हूँ, दैट इज बेटर फॉर मी। सो आई विल यूज द नेक्स्ट पेज। सो आई एम टेकिंग हियर 1 upon k plus 1 that is equals to 5 upon 8k minus 1। मैंने पहला और थर्ड लिया है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं so it will become 8k minus 1 is equals to 5k plus 5। so अगर आप देखो तो मैं लिख सकता हूं 8k minus 5k is equals to 6। so यहाँ से हो जाएगा 3k is equals to 6, so k is equals to 2। we get this answer from here, right? अगर हम इसका ये पार्ट लेते हैं, फर्स्ट सॉरी सेकंड एंड थर्ड, सो k प्लस 1 अपॉन 9 है, तो आई एम जस्ट राइटिंग डाउन हियर k प्लस 1 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 5 8k माइनस 1। तो यहाँ से देखो हम ले सकते हैं k प्लस 1 टाइम्स 8k माइनस 1 is equals to 9 times 5 will give me 45। so ये बन जाएगा यहाँ पे 8k स्क्वायर, उसके बाद बन जाएगा प्लस 8k, उसके बाद बन जाएगा माइनस k, उसके बाद बन जाएगा ये -1 is equals to 45। so हम लिख सकते हैं 8k स्क्वायर प्लस 7k और ये इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा -46 इक्वल्स टू 0। आ जाएगा राइट गाइस? Yes, sir. अच्छा,
उसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करते हैं सो 46 टाइम्स 8 कितना हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना ये हमारा। या सर 368 सर। सो 368 आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 368। अच्छा, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ 46 ले लेता हूँ और यहाँ ले लेता हूँ 23। तो अगर मैं देखूं 23 एंड 16 को 23 माइनस 16 विल गिव मी 7। तो हम यहाँ से ले सकते हैं 8 के स्क्वायर माइनस 23 के प्लस 16 के माइनस 46 इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये कुछ हमें अजीबोगरीब आंसर मिलेगा इसमें। हम इससे आगे प्रोसीड, मतलब के की वैल्यू कुछ डेसिमल में हमें मिलेगी, राइट। तो हम इससे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो हम एक काम करेंगे, हम इस दोनों को भी ले सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड वाला। फर्स्ट एंड सेकंड भी हम यूज कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट एंड सेकंड यूज करने जा रहा हूँ थर्ड पेज पे। देखिए मैं सारे, इसीलिए मैं देखो गलती मैं इसलिए यहाँ दिखाता हूँ कि आप लोग कैसे गलती करोगे तो क्या सोचोगे, राइट। इसके लिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि देखो कैसे क्या करोगे तो गलतियां होती हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ पर मैंने किया तो मुझे इसके आगे प्रोसीड करना सही नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि आंसर मुझे कुछ प्रॉपर नहीं दिख रहा है यहाँ पे जाने के बाद, ठीक है। तो मेरे लिए सजेशन सही नहीं है ये वाला चीज। तो मैं क्या करूंगा, मैं वापस से जाके इन दोनों को इक्वेट करके देख सकता हूँ कि मेरे लिए क्या मिलेगा। सो आई एम इक्वेटिंग एंड हम देखते हैं क्या मिलता है। सो 1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल्स टू k प्लस 1 अपॉन 9। तो आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 इज इक्वल्स टू k प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, राइट। अब यहां से देखो अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं लिख सकता हूँ 3 इज इक्वल्स टू k प्लस 1 प्लस माइनस 3। तो प्लस माइनस 3 मतलब एक बार अगर हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? k की वैल्यू हो जाएगी 2। और एक बार अगर हम माइनस 3 ले लेते हैं तो k की वैल्यू हो जाएगी -4। ये इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा ना। तो हमारे पास k की वैल्यू 2 एंड -4 दो वैल्यूज हमें निकल रही मिला है। अब हम एक काम करते हैं, अब हम -4, अब इसमें कहता ये है कि k की वैल्यू वही वैल्यूज लेनी है जो सभी में सेटिस्फाई हो। तो हम यहाँ पर k की वैल्यू पुट अप करके यहाँ चेक कर लेते हैं। इस जगह पे देखो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे जरा k की वैल्यू पुट अप करके चेक करिए तो क्या आ रहा है। k की वैल्यू 2 पुट अप कीजिए पहले। यस सर। तो k की वैल्यू अगर मैं इस जगह पे पुट अप कर देता हूँ तो 2 k इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन आधे में छोड़ दिया था। आ रहा है सर। ओके, अब k इज इक्वल्स टू -4 पुट कीजिए यहाँ पे। 0 आ रहा है? नो सर। तो ये k इज इक्वल्स टू -4 सभी में एप्लीकेबल नहीं होगा। 2 ही ऐसी वैल्यू है जो सभी केसेस में एप्लीकेबल हो रहा है। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस द k वैल्यू विल बी हियर 2। अब समझ आया सर मेरा आया था, मतलब हम कंफ्यूज हो गए थे कि 2 आंसर आ गए इसलिए नहीं बोल रहे। ओके कोई बात नहीं। तो देखिए -4 को हमने कैसे रिजेक्ट कर दिया, -4 चेक कर लिया कि थर्ड वाले में काम करेगा कि नहीं करेगा, और हमने वहां चेक करने के बाद मालूम चला कि नहीं वो काम नहीं कर रहा है, तो हमने सिर्फ वैल्यू 2 ली और आंसर इज 2 इज द करेक्ट वन। क्लियर है? यस सर। ओके, यहाँ तक सभी को कोई प्रॉब्लम? नो अमीशी आपको कोई डाउट? नो सर। ओके ठीक है। ओके नाउ गाइज फ्रॉम हियर वी विल, ओके तो इसको जो नहीं जान रहे नोट कर। अमीशी आपका कहाँ प्रॉब्लम आया इसमें? आपने तो इक्वेशन पे बताया कंडीशन क्या होगी, फिर कहाँ दिक्कत आई आपको इसमें? तो मैंने फर्स्ट एंड सेकंड को करा था। फर्स्ट एंड सेकंड को किया था तो ये आया होगा 2 एंड -4 आया होगा। तो मैंने डिवाइड कर दिया था। ओके ठीक है कोई बात नहीं। ओके चलिए, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस प्लीज कीजिए इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा सेम
तो हमारा चैप्टर सेम है, लीनियर इक्वेशन. नाउ वी विल गो फॉर वर्ड प्रॉब्लम्स. ओके. यस और आपको बता दूं, एक क्वेश्चन हमारे जो हमने मेथड्स पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड कंडीशन, इन चारों में से एक क्वेश्चन आता है और एक प्रॉब्लम जो है वो वर्ड प्रॉब्लम से पूछता ही पूछता है. ठीक है. तो ये करीबन करीबन जो ये अराउंड 8 से 9 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं और बहुत आसानी से ये सॉल्व भी होते हैं. सो बी केयरफुल और पढ़ाई अच्छे से कीजिए. ठीक है गाइस. वर्ड प्रॉब्लम में जो लोग समझते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम बहुत टफ है, तो आप लोग को बता दूं, वर्ड प्रॉब्लम इज वेरी 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 इजी. बस No, sir. दिमाग लगाना है कि कैसे करना है. मैं वो चीज आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ. प्लीज सभी लोग सब कुछ छोड़कर यहाँ फोकस कीजिएगा. कहीं कोई ध्यान नहीं, यस सर कोई लिखेगा नहीं, मैं बोलूंगा तभी लिखेगा, अदरवाइज कोई नहीं लिखेगा, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स में समझना बहुत जरूरी है. ठीक है. तो मैं एक पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ गाइस, प्लीज आप लोग यहाँ फोकस करें. लिखेगा कोई भी नहीं, जब मैं बोलूंगा तभी कोई लिखेगा. ठीक है. Okay, sir. ओके. अभी से हम वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं. तो अमीशी, कैन यू रीड दिस प्रॉब्लम? Yes. प्लीज रीड. 7 chairs and 4 tables for a classroom cost rupees 7,000, while 5 chairs and 3 tables cost rupees 5,080. Find the cost of each chair and that of each table. ओके. अब देखिए गाइस, यहाँ पर सभी लोग ध्यान से देखिएगा. पहले सभी लोग इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो खुद से. पढ़ लिया क्वेश्चन? Yes, sir. ओके. अब मैं इसको क्वेश्चन समझाता बहुत इजी है वेट मैं तरीका बता रहा हूँ. अभी तो इजी है ना, बाद में टफ होगा. अब देखिए मैं तरीका बताता हूँ कैसे इसमें करते हैं, क्या करते हैं. इसमें देखो, सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम्स जब मिले तो पहले तो उनको 2 बार पढ़ लो और उसके बाद फिर तोड़ा जाएगा. वर्ड प्रॉब्लम को क्या करेंगे, हम ब्रेक करेंगे. तो अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि 7 चेयर एंड 4 टेबल किसी क्लासरूम के लिए, तो कॉस्ट कितना हो गया, 7,000. एंड दूसरे कंडीशन में बोला है कि 5 चेयर एंड 3 टेबल है, तो उसका कॉस्ट हो जाएगा 5080. तो हम देखो, हम मान लेते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका, लेट कॉस्ट ऑफ 1 चेयर is X rupees and cost of 1 table is Y rupees. करेक्ट. तो अब देखो 7 चेयर्स हैं, तो इनका कॉस्ट कितना हो जाएगा. 7 चेयर का देखो, मैं यहाँ पे क्या है, यहाँ फाइनल, यहाँ पे देखो ये कॉस्ट है, तो हमको इक्वेशन किस में लिखना पड़ेगा, केजी में. अगर आप केजी प्लस रुपीस करोगे तो क्या ये रुपीस देगा क्या हमको? नो सर. ये कभी रुपीस नहीं देगा. सोनल आप अपना वॉल्यूम बंद म्यूट कर लीजिए, आपका बहुत वियर्ड आ रहा है. ओके. सो यहाँ पे रुपीस नहीं आएगा, तो रुपीस के लिए क्या करना पड़ेगा, केजी के जगह पे हमको रुपीस ही लिखना पड़ेगा, तब ये रुपीस प्लस रुपीस रुपीस में आता है. राइट. उसी तरीके से अब देखो यहाँ हम करते हैं, 7 चेयर की कॉस्ट क्या हो जाएगी, सो 7x. टेबल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, तो एक टेबल की कॉस्ट y है, तो 4 टेबल की कॉस्ट के लिए 4y. वाई से. को ऐड कर देंगे तभी तो कॉस्ट मिला हमको 7,000. ये पहला इक्वेशन हो गया गाइस. सिमिलर दूसरे इक्वेशन में 5 चेयर के लिए हम क्या करेंगे, 5x, और 3 टेबल है, तो 3 टेबल की कॉस्ट हो जाएगी 3y. जब दोनों को ऐड कर देंगे तभी तो ये हमको मिलेगा 5,080 रुपीस में. तो ये दूसरा इक्वेशन. तो 2 इक्वेशन बन गए गाइस. वर्ड प्रॉब्लम में आपको कहां दिक्कत आएगी कि इक्वेशंस कैसे बनाना है, यहां पर प्रॉब्लम होगी ऑलवेज. तो अब देखो, अब आपको 2 इक्वेशन मिल गए. अब आप इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो, कोई मैटर नहीं करता, कैसे भी सॉल्व कर सकते हो. तो क्या आप लोग सॉल्व करके मुझे x एंड y की वैल्यू बताएंगे?
एक काम करो, अभी इसको नोट कर लो, इक्वेशन को देखो। वर्ड प्रॉब्लम में मैं जो सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा इक्वेशन लिखना, और इक्वेशन निकालना तो आप लोग को आता है, राइट? एक्स और वाई की वैल्यू निकालना आप लोग को मालूम है, तो प्लीज आप लोग इसको एक्स और वाई की वैल्यू निकालो पहले। Guys, do it fast. Sir, x is equal to 680. Okay, and y? Correct. हाँ जी नीतीश, क्या Yes, आंसर sir. नहीं आया अभी तक? सर माइनस में आ रहा है सर। सर y बराबर 560 और x बराबर 700। x बराबर 700 नहीं, y ठीक है, x गड़बड़ है। ओके चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। देखो गाइस, इसमें क्या करना है, सिंपल। अब इक्वेशन सॉल्व करना है तो मैं चाहता हूँ y को रिमूव कर देना। मैं क्या चाहता हूँ? y को रिमूव करना। तो अमीशी, कैन यू हियर मी? Yes, sir. y को सर वेट y बराबर सर वेट अमीशी, y को रिमूव करना है तो पहले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3, sir. 3। एंड दूसरे इक्वेशन को? 4. गुड, सो वी विल मल्टीप्लाई विद 4। सो यहाँ देखो मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, ये बन जाएगा 21x प्लस 12y, और ये बन जाएगा 21,000, राइट? और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा हमारा 20x प्लस 12y, और ये बन जाएगा पंचों का 20,000 और अच्छों का 32। कितना हो जाएगा? 20,320 रुपया। सो 3 2 ओके, मालूम चला कैसे किया मैंने? Yes, sir. देखो ये 5080 टाइम्स 4 है, तो हम ये 5000 लिख सकते हैं इसको, और 80 लिख सकते हैं इसको Yes, sir. इंटू 4। तो मैंने क्या काम किया कि 5000 इंटू 4 कर देंगे तो कितना मिल जाएगा मुझे? Yes, sir. 20,000 मिल जाएगा, और 80 टाइम्स 4 कर देंगे तो 320। तो मैंने दोनों को माइंड में ही ऐड कर दिया, दोनों को माइंड में ऐड किया तो मुझे ये नंबर मिल गया। तो देखो मैंने डायरेक्टली लिखा। अमीशी क्लियर है कैसे करते हैं फास्ट? Yes, sir. हाँ, इस तरह से किया कीजिए, ट्राई किया कीजिए। देख, जब तक ट्राई नहीं करोगे, गलती होगी, इट्स ओके, गलती हो रही है, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। मिस्टेक करने के लिए ही हैं अभी हम, ठीक है? तो Yes, sir. लेकिन प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक ये चीजें फास्ट नहीं होंगी। और ये सारी तरीके जो है ना, कोई सिखाता नहीं है, ठीक है? लेकिन मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ कि ऐसे करके आप फास्ट कैलकुलेशंस कर सकते हो, ठीक है? तो इन सब चीजों को ग्रैब किया करो, ठीक है? ओके, अब इसको देखो, यहाँ हम 12/12 कैंसिल कर देंगे और ये बच जाएगा हमारे पास कितना? x, यहाँ पर ये 0 680. और ये हमारा ये 680 वी कैन से हियर। सो x की वैल्यू मिल गई 680। Yes, sir. सर आया। अब हम कोई भी इक्वेशन ले लो, तो मैं ऊपर वाला मुझे लगता है आसानी से हो जाएगा।
तो मैं यहाँ पे 7 टाइम्स 680 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 7000। तो 6, अब देखो 680 को मैं कैसे करूंगा, देखो यहाँ देखो मैं दिखा रहा हूँ। 680 को मैं लिख सकता हूँ 680 लिख सकते हैं। Yes, sir. 7 तो 7 छक 42, सो ये 42 हो गया, और 8 7 56, सो 560। तो ये कितना हो जाएगा, 0 6 एंड 5 2 7 4 4760। अमिशी क्लियर हुआ कैसे करते हैं हम कैलकुलेशन? Yes, sir. यस, सो इन तरह का कैलकुलेशन का यूज किया करो। सो 4y इज इक्वल्स टू 7000। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4y इज इक्वल्स टू 7000 माइनस 4760। तो ये कितना आ जाएगा, 2240 सर। 2240। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 2240 डिवाइडेड बाई 4। सो 2240 560 सर। डिवाइड बाई 4 हो जाएगा 560। अब आ गया आंसर। यस सर। तो हमें x मिल गया 680 रुपीज एंड y मिल गया हमारे पास 560 रुपीज। इतना आया सर? हाँ, गुड। अमिशी क्लियर है? Yes, sir. आदित्य, यस सर। इस बार आंसर बड़ा स्लो दिए थे आप। सर गुना करने में गलती हो गया था। ओके ठीक है। नीतीश, आपका कहाँ गड़बड़ हुआ था? नीतीश आ गया सर। आ गया ना, ठीक है। नहीं, पहले कहाँ गड़बड़ हुआ था? तो पहले माइनस में सर। माइनस में? कभी रुपीस माइनस में जाएगा क्या? नहीं सर, वही तो सोचे सर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अभी सभी को समझ में आ गया ये प्रॉब्लम कैसे करते हैं? Yes, sir. तो इसमें मेजर जो चैलेंज है वर्ड प्रॉब्लम में, इक्वेशन लिखना जो है वही मेजर चैलेंज रहेगा। बाद बाकी इक्वेशन तो आप सॉल्व करना जानते हो अभी, राइट? अब चलिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। जिन्होंने नोट नहीं किया प्लीज नोट कर लो, मैं टाइम दे रहा हूँ। हो गया सर। अमिशी डन? Yes. Yes, sir. ओके, फिर ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करूंगा गाइस, डोंट वरी। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी लोग क्वेश्चन एक बार रीड कर लो। मैं भी रीड कर देता हूं। ईच वन ऑफ ए एंड बी हैज सम मनी। If A gives 30 rupees to B, then B will have twice the money left with A. अब देखो क्या कहता है पहला स्टेटमेंट, कि अगर A B को 30 रुपीज दे देगा, राइट, तो B के पास कितना पैसा हो जाएगा? जितना पैसा A के पास बचा उससे दुगना। जितना पैसा A के पास बचा उससे दुगना हो जाएगा। ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। मैं ऐसी एग्जांपल मतलब रैंडमली मैं क्वेश्चन कि मान लिया कि मैंने 10 रुपए दिए तो मेरे पास 100 रुपए थे, तो 10 रुपए दिए तो मेरे पास 90 रुपए बच जाएंगे ना। तो जिसको मैंने दिया उसके पास कितना हो जाएगा फिर? 180 रुपीज हो जाएगा, राइट? Yes. हाँ, इस तरीके से सोचना चाहिए। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट में कहता है इफ बी गिव्स 10 रुपीज टू ए देन ए विल हैव थ्राइस एज मच एज A is left with B, as left with B मतलब जितना B के पास बचा है। अब देखो सिंपल सा एक काम करेंगे, हमें तो मालूम नहीं है A और B के पास कितना रुपया था पहले से, मालूम है क्या? Yes. So let A has X rupees and B has Y rupees। पहले हमने मान लिया कि A के पास X रुपया है और B के पास Y रुपया है। अब देखो यहाँ इस क्वेश्चन में एक मिनट म्यूट कर लीजिए, कहाँ से इतनी आवाज आ रही है? ओके आदित्य, हाँ आदित्य से आवाज आ रही है, ओके कोई बात नहीं। चलिए अब यहाँ देखिए दो केसेस हैं, पहला स्टेटमेंट है और दूसरा स्टेटमेंट है। तो हम पहले स्टेटमेंट को लेकर चलते हैं, केस नंबर 1। आदित्य प्लीज म्यूट रखिए, तब सब लोग सर म्यूट हो जा रहा है सर। ओके ओके कोई बात नहीं, ओके ठीक है। अभी केस 1 देखिए। केस 1 कहता है इफ A गिव्स 30 रुपीज टू B, तो उससे पहले X रुपीज था, राइट?
सो Yes, नाउ 30 रुपीज टू बी, तो अगर 30 रुपया बी को दे दिया, सो नाउ ए लेफ्ट हाउ मच मनी, x माइनस 30, yes sir. x रुपया था उसके पास, उसने केस 1 में बी को 30 रुपीज दे दिया, तो x के पास कितना रुपया बच जाएगा, X minus x माइनस 30, और b के पास कितना रुपया हो जाएगा, b को 30 रुपीज मिल गया ना एक्स्ट्रा, तो पहले y था, सो इट विल बिकम y प्लस 30। 30. किसी को इसमें डाउट है तो मुझसे अभी पूछिए। सर क्या? एक बार ओके, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सोनल आपका इंटरनेट अच्छा नहीं है आज। ओके देखिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ गाइस, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि मैंने पहले लिया कि ए के पास x रुपीज है और बी के पास y रुपीज है, ये मैंने मान लिया क्योंकि मुझे पता नहीं है किसके पास कितना पैसा है, राइट। अब पहला कंडीशन है, इफ a gives 30 रुपीज टू b, क्या बोलता है, a gives 30 रुपीज टू b, तो अगर a ने b को 30 रुपीज दे दिया तो a के पास कितना बचेगा, x माइनस 30 बच जाएगा, Yes sir. और b के पास कितना हो जाएगा, तो b के पास पहले y था, b को मिला है, तो b को मिला है तो y प्लस 30 लिख सकते हैं हम। Yes sir. अब इस Yes. स्टेटमेंट में पढ़ो कि क्या बोला कि a gives 30 to b, then b will have twice the money left with a, मतलब b को कितना पैसा हो जाएगा, ये पैसा a के डबल हो जाएगा, b का जो पैसा है वो a के डबल हो जाएगा, यही बोल रखा है ना। Yes हम sir. लिख सकते हैं b money will become twice of a money left, लिख सकते हैं हमें इक्वेशन में। तो Yes. b के पास कितना मनी है, केस 1, तो b के पास y प्लस 30 मनी है, ये कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ट्वाइस द मनी लेफ्ट विद a, तो हम लिख सकते हैं ट्वाइस x माइनस 30, पहला केस हो गया, तो यहाँ पे ये y प्लस 30, इसको सॉल्व कर लीजिए, सो 2x माइनस 60, तो अब देखो यहाँ से अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो ये कुछ आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 90। अगर इसको जरा सा हम और सॉल्व कर लेते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 90। कैन आई राइट दिस? Yes sir. अमीशी आपको क्लियर है कैसे किया हमने ये? Yes, sir. कोई इसमें डाउट, कोई इसमें परेशानी, प्रॉब्लम? No, sir. ओके, अब हम चलते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2, तो गाइस केस 2 क्या कहता है, इफ B gives 10 रुपीज टू A, then A will have thrice as much as is left with B। तो अब केस क्या है कि अब A के पास कितना पैसा बचेगा, यहां से देखो पहले x रुपया था, अब A को मिला है या A ने दिया है, दिया है। तो A will become here x plus 10 and B will become what? B ने दिया है या लिया है? Y minus 10. So according to question, A money is, यहाँ देखो thrice लिखा है, so हम लिख सकते हैं 3 times of B money. Can I write that? Yes sir. So यहाँ से A money हो गया x plus 10 is equals to 3 times of y minus 10. इसको जरा सा सॉल्व कर लीजिए, so x plus 10 is equals to 3y minus 30. So ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा गाइस, x minus 3y is equals to minus 40. ये आ गया हमारा दूसरा इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन बनाने में किसी कोई प्रॉब्लम? No sir. अमीशी आपको इक्वेशंस लिखने में कोई दिक्कत आई है तो मुझे बताइए अभी। So, जैसे B's money is equal to 2 into A's money, so हमें 2 into B's money नहीं करना चाहिए? कहाँ पर? पहले वाले में? Case 1, yes sir. केस 1 में जरा आप ये
स्टेटमेंट पढ़ो यहाँ पर, मैं बोल्ड कर रहा हूँ. कैन यू रीड दिस बोल्ड स्टेटमेंट? B will have twice the money left with A. मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A के पास जितना बच गया पैसा, B उसका डबल हो जाएगा, राइट? Yes, sir. तो मैंने B डबल हो जाएगा, तो B मनी इज डबल ऑफ A मनी लिखा है ना स्टेटमेंट में. मैंने स्टेटमेंट देखो मैंने लिखा है या नहीं लिखा? Yes, sir. तो इसमें क्या डाउट है बताइए अभी. तो फ्रेम करने में दिक्कत आ रहा है. क्या कर फ्रेम करने में? अच्छा, तो जो स्टेटमेंट में रीड करेंगे तो अच्छा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है मुझे आप बताओगे? स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? आपको क्या समझ आ रहा है स्टेटमेंट से? So A give B 30 rupees. अच्छा, ए ने बी को पैसा दिया, ठीक है. तो ए के पास पैसा जा बढ़ेगा या पैसा कम होगा? कम होगा. तो इसलिए हम माइनस करेंगे ए से. Yes, sir. और बी को पैसा मिलेगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा या कम होगा? Extra होगा. तो वाई में इसलिए हमने ऐड कर दिया 30 रुपीज, Yes, sir. क्योंकि उससे 30 रुपीज ही एक्स्ट्रा मिला ना. तो ये दोनों को हमने लिख दिया ऊपर कि किसको क्या मिला, किसको क्या नहीं मिला. उसके बाद ये स्टेटमेंट यहाँ पे ये देता है, तो ये स्टेटमेंट को हमने यहाँ पे लिख दिया. तो आपको ये स्टेटमेंट में दिक्कत आई जो मैंने अभी बॉक्स बनाया? Yes, sir. अब Okay. अब क्लियर है ना? Yes, sir. तो अब जो पैसा ए को दिया था तो कम हो गया पैसा ए ने दिया, तो स्टेटमेंट कहता है बी विल हैव ट्वाइस द मनी लेफ्ट विद ए. तो बी मनी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मनी ए. तो मनी ए के पास कितना बचा? x माइनस 30. बी के पास बचा y प्लस 30. ये हम ऊपर लिख रखे हैं ऑलरेडी यहाँ पे, राइट? Yes, sir. तो फिर मैंने उसको इक्वेशन में निकाल दिया यहाँ पे. अच्छा, केस नंबर 2 में कोई डाउट है? No, sir. तो ये दो इक्वेशन बन गए गाइस सभी के. Yes, sir. तो अब दो इक्वेशंस बन गए हैं, तो क्या आप लोग मुझे x और y की वैल्यू बताओगे कि क्या होगा? ये तो कर सकते हो ना आप. equal to Yes, sir. Y 62. equal to 34, sir. एक मिनट, मैं एक एक करके. y इज इक्वल्स टू कितना आया? 34. 34. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so y is coming as 34 and x is coming as, X is 62. so x is coming as क्या हो गया? 62. 62 rupees. तो सॉल्व हो गया, राइट? Yes, sir. Yes, sir. अमीशी डन है यहाँ पे? Yes, sir. तो देखो, इक्वेशन बनाना ही वर्ड प्रॉब्लम में टफ जॉब है. इक्वेशन बन जाएगा तो उसका तो आप सॉल्व कर सकते हो एक्स और वाई, या नहीं? Yes, sir. ओके, आशीष आपका क्या है इसमें? आशीष, सर x बराबर 30 नहीं, y बराबर 34 और x बराबर 62. ओके ठीक है. तो क्वेश्चन समझ आ गया सभी को? क्लियर है? यस सर. ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं. अमीशी नोट डाउन कर लो ये इक्वेशंस, और इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर है वो मैंने लिख दिया है. तो आंसर आप घर में एक बार ट्राई करना इक्वेशन सॉल्व करने का, आपको मिल जाएगा. ओके, मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ. सभी लोग ध्यान देंगे, जो भी वर्ड प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ दे आर द इम्पोर्टेंट वन. चेंज करें पेज हम? Yes, sir. Yes, sir. ओके, कोई अभी बोलेगा नहीं, सब इस क्वेश्चन को पढ़ो सभी लोग. अच्छा, मैं पहले बता दूं रो कॉलम क्या होता है, या सभी को पता है रो कॉलम क्या होता है? Yes, sir. पता है सर. ध्यान दीजिए, जिन लोग को नहीं मालूम मैं वापस से बता देता हूं. अगर आपने देखा होगा कि मैं जैसे कि अलमारी देखा है सभी ने, कबर्ड. यस सर. ओके, Yes, sir. देखो मैं बना दे रहा हूँ. ये हो गया जी हमारा कबर्ड. ओके, गिव मी अ सेकंड. Just give me a second. Just give me a second. Hello. Yes, ma'am. Yeah, tell me. Yeah. No. 3 to 4 not. Saturday you can book it for 3:30. Okay.
Saturday 3:30 because already 2:30 to 3:30 I have a class. Okay, so 3:30 you can book it for Saturday and Sunday both. They have no issue. I have already talked with them. They don't have issue. So you can book for 3:30 for both days. Oh, is it that? Okay. Yeah, don't worry. So what I will do tomorrow, I will inform you. Tomorrow they don't have the class. Tomorrow I will inform you regarding that. Okay, I will manage it. I will manage it anyhow by tomorrow. Yes. Yeah. Okay. Hello. Yeah, guys. Sorry, actually I had the call. Can you hear me? Yes, sir. ओके अभी देखो रो कॉलम में बता रहा था कि ये हमारा एक अलमीरा कबर्ड हो गया, तो कबर्ड में आप देखते होगे ऐसे सेल्फ बने होते हैं, राइट? Yes, sir. ठीक है, अगर इसी में मैं काम करूं कि मैं कुछ ऐसा, इनको बोलते हैं रोज, इनको क्या बोलते हैं? Rose. रोज। और इसी में अगर ये कबर्ड कुछ ऐसा दिखे, ध्यान दीजिएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ, इनको कहते हैं रोज। अगर इसी में ये लाइन ऐसे बनाए तो ये लाइन एक कॉलम 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 ऐसे बोलते हैं, ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. ओके ठीक है गाइस, तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने सभी ने पढ़ लिया है पूरा? Yes, sir. ओके अब देखो इसमें क्या करना है, मैं बताता हूँ। इसमें कह रहा है स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। अच्छा, आपको तो स्कूल में मालूम है कैसे खड़े होते हैं सभी लोग, राइट? Yes, sir. ओके सो अच्छा ठीक है, रोज में बोल रहा है खड़े होने के लिए, कोई बात नहीं। तो हम मान लेते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज इज एक्स। रोज कहने का मतलब गाइस बच्चे ऐसे खड़े होंगे इस लाइन पर। Yes, sir. देखो मैं बच्चों को खड़ा कर रहा हूं, अब मैं एक्स तो बना नहीं सकता, तो मैं कुछ लाइंस खींच देता हूं यहाँ पे, राइट? उसके बाद ये हो गए रोज हमारे, और ये कंटिन्यू रोज ऐसे जाते जाते एक्स नंबर तक। जब मतलब ये फर्स्ट नंबर 2 रोज 3 रोज 4 रोज 5 रोज और ये एक्स नंबर ऑफ रोज तक चला जाएगा, राइट गाइस? उसके बाद कहता है if 4 students are extra in each row, अच्छा each rows में भी है, so number of student in each row, तो each row कहने का मतलब मैं y ले लिया, इसका मतलब क्या हो गया? एक बच्चा यहाँ, 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 ये देखो हर रोज में मैं बच्चे को फिट कर रहा हूँ, ठीक है? Yes, sir. तो ये हमारा हो गया y स्टूडेंट। सब में कितने हो गए? y स्टूडेंट। यहाँ पे क्लियर है सभी को मैंने कैसे लिखा? Yes, sir. अमीशी आपको क्लियर है एक्स वाई का मतलब क्या हो जाएगा? Yes, sir. मतलब ये नंबर ऑफ रोज में एग्जांपल लेता हूं कि अगर नंबर ऑफ रोज मेरे पास 4 हैं एंड ईच रोज में मेरे पास 4 बच्चे हैं, नहीं मैं 3 ले लेता हूं, मैं 3 मेरे पास टोटल कितने रोज हैं? 3, और हर रोज में मेरे पास 10 बच्चे हैं, टोटल कितने बच्चे हो जाएंगे मेरे पास? बताइए। क्या सर? मैंने एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रोज 3 रोज हैं, कितने हैं? 3 रोज, एंड ईच रो में मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, तो कितने स्टूडेंट्स होंगे टोटल मेरे पास? 30 सर। 30। ठीक है, तो सभी को थिंकिंग करेक्ट है इस आंसर से। ओके ठीक है, चलिए मतलब आप लोग को ये चीज समझ, तो हमने ले लिया नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू एक्स and number of students in each rows I have taken as y. Okay? अब चलिए अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब जब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन तो लिखा हुआ है if 4 students are extra in each row there would be 2 rows less. तो केस 1, केस 1। One. अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों ने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट करने के लिए क्या काम किया? एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर दिया था। Yes, sir. ओके
सो ध्यान दीजिए गाइस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, 4 students are extra in each row. So number of student in each row कितना हो जाएगा केस 1 में? y plus 4. तो अगर Yes, sir. 4 स्टूडेंट ईच रो में बढ़ गया तो नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ रोज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो x माइनस 2, y माइनस 2 नहीं होगा, x माइनस 2, क्योंकि नंबर ऑफ रोज हमने x ले रखा है ना गाइज। आप स्टेटमेंट पढ़ो। Yes. स्टेटमेंट कहता है समझ 4 student extra in each row. तो 4 student extra in each row, तो मैंने y plus 4 कर दिया। अब 4 student extra हुआ तो there would be 2 rows less. So less rows, कितना लेस होगा? 2। तो मैंने रोज को लेस कर दिया। अब यहां से देखो, तो मैं अगर मुझे लिखना हो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैं क्या लिखने जा रहा हूं यहाँ पे? मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो मुझे क्या करना चाहिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए? गुना। सो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। यही काम करना चाहिए था ना मुझे? यस सर। कोई दिक्कत है इसमें यहाँ पे? नो। और ये जो है देखो, स्कूल में x और y दे रखा है, तो यहां से भी आप देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएगा? x टाइम्स y। तो अगर मैं बच्चों को बढ़ाऊंगा तो रोज कम होंगे, तो भी हमारे स्टूडेंट दोनों सेम रहेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट ही, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम रहेंगे या कम हो जाएंगे? सेम रहेंगे सर। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं इज इक्वल्स टू एक्स वाई? लिख सकते हैं नहीं? यस तो यहां से एक इक्वेशन बनेगा। तो Yes, जरा sir. सॉल्व करो इक्वेशन को यहां से। तो यहां से ओके, एक सेकेंड। अमीशी यहां तक क्लियर है हमने कैसे इक्वेशन लिखा है यहाँ पे? Yes, sir. नीतीश आपको? आशीष क्लियर है यहाँ पे? आशीष? ओके, आदित्य आपको क्लियर है? यस सर। सर एक बार और। अच्छा, मैं एक बार और समझा देता हूँ गाइज यहाँ पे, डोंट वरी। देखो मैंने क्या काम किया, मैंने सबसे पहले मैंने ये माना कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं मेरे पास? x रोज हैं, और ईच रो में मेरे पास कितने स्टूडेंट हैं? y स्टूडेंट। अब क्वेश्चन कहता है कि 4 स्टूडेंट एक्स्ट्रा इन ईच रो, मतलब हर रो में 4 स्टूडेंट बढ़ गए। तो नया जो है इक्वेशन लिखने के लिए 4 स्टूडेंट बढ़ गए, मतलब y प्लस 4 हो जाएगा। और उसी में कहता है कि अगर 4 बच्चे बढ़ गए तो 2 रो कम होंगे। ऑब्वियसली बात है, हर रो में ज्यादा बच्चे को बिठाओगे तो नंबर ऑफ रोज तो कम हो जाएंगे ना। यस सर। तो नंबर ऑफ रोज कम हो गए, तो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ रोज कम कर दिया। पहले x था, अब वो कम किया तो x माइनस 2 हो गया। लेकिन बच्चे तो मेरे पास टोटल उतने ही रहेंगे। यस सर। मैं बिठाऊं कैसे भी, टोटल बच्चे तो उतने ही रहेंगे मेरे पास। तो टोटल बच्चे कितने थे? टोटल बच्चे x टाइम्स y थे। तो मैंने इन दोनों को सॉल्व जब किया तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसको x के इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा मुझे या नहीं लिखना पड़ेगा? यस सर। आशीष अभी क्लियर है? तो हेलो, क्लियर है आशीष? यस सर। ओके, तो पहला इक्वेशन हम यहां से बनाएंगे। अभी बना नहीं है ये, इसको हमने लिखा है। अभी हम इक्वेशन और लिखने जा रहे हैं फर्दर इसमें। फर्स्ट इक्वेशन तो हम यहां से गाइस कर सकते हैं क्या, मल्टीप्लाई कीजिए फास्ट। तो y टाइम्स x, तो हम इसको लिख सकते हैं xy प्लस 4x माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल्स टू xy। तो ये xy कैंसिल हो जाएगा। हमारे Yes, पास sir. क्या बच जाएगा? हमारे पास 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8, राइट। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन भी ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 4। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। किसी को कोई प्रॉब्लम है फर्स्ट इक्वेशन में? नो सर। अमीशी क्लियर है? Yes, sir. आशीष क्लियर है? यस सर। अच्छा,
अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट कहता है, ध्यान दीजिएगा, मैं रेड पेन यूज करने जा रहा हूं। सेकंड स्टेटमेंट कहता है इफ 4 स्टूडेंट आर लेस इन ईच रो, मतलब हर रो में 4 बच्चे कम अगर बिठाऊं, सिंपल सी बात है, रोज से बच्चे निकाल दो तो बच्चे लाइन एक्स्ट्रा बनाएंगे या नहीं बनाएंगे एक्स्ट्रा लाइन? यस सर। तो अगर ईच रो से मैं बच्चे निकाल दूं, कम कर दूं, तो मेरा नंबर ऑफ रोज बढ़ जाएगा, राइट? यस तो सर। 4 स्टूडेंट निकाला ईच रो से, तो कितने रोज बढ़ गए एक्स्ट्रा? 4 सर। 4 रोज एक्स्ट्रा बन गए। तो मैं केस नंबर 2 लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा इस केस 2। सो केस 2 में न्यू सॉरी केस 2 में मुझे लिखना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज। तो रोज क्या हो रहा था, रोज हम बढ़ रहे थे हमारे पास, राइट? यस सर। तो रोज बढ़ रहे थे, तो यहां मुझे लिखना पड़ेगा x प्लस 4, और ईच रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, राइट? और कितने, तो 4। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? तो टोटल स्टूडेंट के लिए हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। सर। तो हम लिख सकते हैं x प्लस 4 टाइम्स y माइनस 4। तो मेरे पास बच्चे तो टोटल उतने ही रहेंगे ना जो पहले शुरुआत sir. में थे। तो शुरुआती sir. बच्चे कितने थे, टोटल बच्चे शुरुआत में मेरे पास x टाइम्स y थे, तो हम इसको लिख देंगे x टाइम्स y के इक्वल। अभी इसको लिखने में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताए अभी। आशीष इसमें क्लियर है? यस सर। आदित्य क्लियर है? Yes, sir. ओके, अमीशी क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व अगर हम करेंगे तो ये बन जाएगा x टाइम्स y माइनस 4x प्लस 4y माइनस 16 इज इक्वल्स टू xy। तो ये xy कैंसल, यहां से अगर हम देखते हैं तो माइनस 4x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 16। अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो माइनस 1x प्लस y और इज इक्वल्स टू 4। ये आ गया जी आपका नया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है गाइस, कैसे इक्वेशन लिखेंगे हम? Yes. यस सर। अच्छा, तो अभी मैं काम करने जा रहा हूं, मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं। 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, मैं यहां लिख रहा हूं गाइस। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, और दूसरा इक्वेशन है हमारे पास माइनस 1x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। अमीशी क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए? Sir, subtract, क्यों, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? add. ऐड नहीं, इसको हम y उड़ाना चाहते हैं ना, तो Yes, sir. y को उड़ाना आसान है यहाँ पे, देखिए, राइट? तो y में हम ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों ऐड करेंगे तभी तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये। तो हम इसको Yes. ऐड कर देते हैं, ऐड। तो ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 1x और ये हो जाएगा 8। तो x इज इक्वल्स टू 8 हो गया। अब x इज इक्वल्स टू 8 हो गया तो y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो। Yes. तो मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, माइनस 1 टाइम्स 8 प्लस y इज इक्वल्स टू 4। so minus 8 plus y is equals to 4. So y will become here 4 plus 8, that's coming 12. तो हमारे पास कितने रोज हो गए, नंबर ऑफ रोज 8 रोज थे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो कितने हो गए, 12. नंबर ऑफ स्टूडेंट, सॉरी यहाँ मैंने गलत लिखा, नंबर ऑफ स्टूडेंट ईच रो, ये हो गया जी 12। टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 16 सर। 16 कैसे, 8 टाइम्स 12 होगा ना, Yes sir. Yes. 96, sir. सो इट विल बिकम हियर 96। अमीशी क्लियर है कैसे करेंगे अभी? No. ओके, सो नोट, ओके, आप लोग को नोट करने के लिए पीछे जाना पड़ेगा, आई थिंक। क्या कर लिया है, ये पेज नोट कर लिया है, ये पेज नोट हो गया है सभी का? Yes. Yes, sir. ओके, तो ये पेज नोट कर लो, सेकंड पेज। सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है कैसे इक्वेशंस लिखते हैं हम? Yes. ओके,
जल्दी से नोट कीजिए। और इसमें जो है अभी हमारे पास टाइम थोड़ा इसमें देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, उसमें एक डिस्टेंस वाला, एक टाइम एंड वर्क वाला और एक ट्रेन वाला, ठीक है, और एक है मनी वाला। ये कुछ प्रॉब्लम्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस। सर स्ट्रीम वाला सर, हाँ स्ट्रीम वाला। बोट एंड स्ट्रीम, हाँ वही वही बोट एंड स्ट्रीम। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। मैं वो सारे कराऊंगा, डोंट वरी, मैं वो सारे प्रॉब्लम्स यहाँ डिस्कस करूंगा, सो नो नीड टू वरी। सभी का हो गया ये? यस सर। ओके, मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम चल रहा हूँ। जो प्रॉब्लम्स मैं ले रहा हूँ यहाँ पे सब अपना एक अलग टाइप का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कोई भी घबराएगा नहीं। जो प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ वो पहले सीखो, एंड वी विल डू द प्रॉब्लम्स वन बाय वन ईच, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। अभी देखो एक नया टाइप का प्रॉब्लम मैं लेने जा रहा हूँ, और कभी कभी एग्जाम में ये इस तरह का प्रॉब्लम पूछता है, ठीक है गाइस। सो आई एम जस्ट टेकिंग इट, होल्ड अ सेकेंड। Can you read the question, please? All of you, please read the problem. चार्जेस। मैं क्वेश्चन रीड भी कर देता हूं। टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज, ध्यान दीजिएगा वर्डिंग्स पर, कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज एंड द रिमेनिंग डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, इसमें दो चीजें हैं, मैं थोड़ा सा बता दूं। एक मिनट, नीतीश, यस सर। आशीष, आप लोग को कभी ऑटो किए हैं रिजर्व में? यस सर। अच्छा, तो जब ऑटो आदित्य आप भी कभी जब ऑटो रिजर्व किए होंगे, तो हमारे यहाँ तो पूरी ऑटो पैसा फिक्स कर लेता है भैया कि इतने पैसे में जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, राइट। लेकिन मान लो कि कहता है जी, आपने सुना होगा बहुत जगहों पे कि किलोमीटर वाइज भी पैसा होता है, राइट। अब एग्जांपल लो कि मेरे पास एक ऑटो है, कोई अगर मुझसे बोला कि भाई आपका ऑटो चाहिए, तो मैंने बोला कि ठीक है, आप 10 रुपए प्रति किलोमीटर मुझको दे देना, ठीक है। अगर वो आदमी 20 किलोमीटर ट्रेवल करता है मेरे ऑटो से, तो कितना रुपया देगा मुझे? 200 सर। 200 रुपया। 200। अब दूसरा केस सुनो, मैंने बोला कि ठीक है, एक तो फिक्स चार्ज लेंगे हम आपसे, और दूसरा है पर किलोमीटर वाला चार्ज। क्या है? पर किलोमीटर वाला चार्ज, राइट। तो अगर मैंने बोला कि 50 रुपया तो फिक्स है, गाड़ी घुमाओ नहीं घुमाओ 50 रुपए तो आपको हम लेंगे, राइट। और उसके बाद हम एक्स्ट्रा 10 रुपए प्रति किलोमीटर लेंगे, राइट। तो अगर एग्जाम्पल लो कि वो 10 रुपए प्रति किलोमीटर से 15 किलोमीटर जाता है, तो 150 रुपया तो वो हो गया, राइट। और 50 रुपए या फिक्स वाला, तो टोटल वो मुझको देगा कितना? 200 रुपए। तो ये तरीका सेम इस टैक्सी में भी यही। अमीशी, डू यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स? यस। आपने कभी ओला वगैरह ये सब बुक किया होगा, तो आपको भी पता होगा कैसे करते हैं, राइट। यस सर सर इस बार आया था सर, क्या बोर्ड में आया था सर क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं। अब देखिए, अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सो टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज, सो लेट फिक्स्ड चार्ज इज x। हमको नहीं मालूम तो हम क्या करेंगे, फिक्स्ड चार्ज इज हाउ मच? x रुपीज, ओके। उसके बाद कहता है द रिमेनिंग डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर। सो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेरिएबल चार्ज, राइट। क्योंकि जो फिक्स नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो वेरिएबल चार्ज हो गया y रुपीज पर किलोमीटर। क्या हो गया जी? y रुपीज पर किलोमीटर। अच्छा, फिक्स रुपीज तो देना ही देना है, ऑटो घुमाओ ऑटो नहीं घुमाओ, टैक्सी घुमाओ नहीं घुमाओ, फिक्स रुपया तो देना है आपको, राइट। वो देखने का चार्ज। हाँ, उसको बोल दो देखने का चार्ज, ठीक है। फिक्स चार्ज देखने का चार्ज हो जाता है। अब देखो क्वेश्चन कहता है इफ अ पर्सन ट्रेवल 70 किलोमीटर ही पेज 950 रुपीज। तो केस 1,
केस 1 में कितना ट्रेवल किया 70 किलोमीटर। तो देखो टोटल रुपीस कैसे करेंगे, फिक्स चार्ज तो देना है, तो फिक्स चार्ज देना है जी, तो x हो गया। वह Yes, कितना sir. किलोमीटर घूमा वो 70, और 70 पर किलोमीटर प्राइस जो है वो y रुपीस है, तो हम यहाँ 20 लिख है। देंगे 70 टाइम्स y। Yes, टोटल sir. कितना रुपया दिया, तो टोटल रुपीस दिया 950। तो ये एक इक्वेशन बन गया यहाँ पे। Yes, sir. अच्छा केस 2, तो केस 2 में देखो फॉर ट्रेवलिंग 100 किलोमीटर ही पेज 1250। तो फिक्स चार्ज तो देना है उसको या नहीं देना, देना है? देना है। देना। और कितना किलोमीटर घूमा वो 100 किलोमीटर, तो 100 टाइम्स y इज इक्वल्स टू टोटल कितना पैसा दिया उसने 1250। तो ये दो इक्वेशन बन गए आपके। Yes, sir. तो देखो कितना आसान है इक्वेशन बनाना, अगर थोड़ा सा बात समझ में आ जाए तो इक्वेशन बनाना कितना आसान है। ठीक है, अब एक काम करो, आप लोग x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। Yes, sir. Amishi, do you understand how to make the equations? Yes, sir. Okay, is this clear with you? Yes, sir. So can you solve the equation and can you tell me the values of x and y? Y sir. equal to 10, sir. Y is equals to 10. 10. Okay. सही है सर। Y 10 है सर। Y 10 है। Okay. X निकालिए 250। 250 है। अमिशी डन है यहाँ पे। Just a minute, sir. ओके सॉल्व कीजिए, मैं सॉल्व कर देता हूँ। सिंपल सा देखो, ये अगर मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये सेकंड इक्वेशन है, पहला इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 70 y इज इक्वल्स टू 950। तो अगर हम x उड़ा दें यहाँ पे तो ये x कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास 30y, और ये 1250, ये 300 हो गया, राइट। सो y विल बिकम हियर 10। अब y 10 है तो किसी में भी इंसर्ट कर दो, किसमें इंसर्ट कर देते हैं, Yes, इसमें इंसर्ट कर देते हैं। सो x प्लस 100 टाइम्स 10 that is equals to 1250. So x plus 1000 is equals to 1250. So x will become here how much? 250. निकल गया अमीशी? Yes, Amish? sir. Yes. So we get the fixed charge as 250. And variable जो है हमारे पास वो है 10 रुपीज पर किलोमीटर। तो क्लियर है गाइस? Yes, sir. ओके हम अब एक नेक्स्ट प्रॉब्लम और देखने जा रहे हैं। ओके दिस प्रॉब्लम इज गुड। देखिए आप लोग स्टार्टिंग में ही ट्रेन वाले प्रॉब्लम्स पे मत भागिएगा, नहीं तो ट्रेन कुचल के निकल जाएगा। पहले छोटे प्रॉब्लम्स पे आप लोग थोड़ा सा अपना प्रैक्टिस करके हाथ साफ कर लीजिएगा, फिर ट्रेन, टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम, वो सब वाले जो प्रॉब्लम्स है गाइस, मैं उन सब के लिए एक ट्रिक बताऊंगा, बस उस ट्रिक पर थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जो ये छोटे मोटे क्वेश्चन, यस बोलिए। ये तो 8 में पढ़े थे क्वेश्चन। हाँ 8 में ऐसा क्वेश्चन पढ़े थे। हाँ 8 में पढ़े थे ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग जरा सा इस पे ध्यान दीजिए, छोटे मोटे क्वेश्चंस कीजिए। जो ट्रेन वाले हैं, टाइम एंड वर्क वाला है, मैं उन सब के लिए ट्रिक बता दूंगा, उस ट्रिक से चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो नॉट टू वरी अबाउट इट। ओके अब इसमें देखो, एक बात बताओ, पैसा कमाते हो तो खर्चा भी तो होगा। Yes, sir. अच्छा, जो पैसा कमाया और जो खर्च कर दिया, कमाने को क्या बोलते हैं? इनकम। और जो खर्चा किया उसको क्या Yes, बोलेंगे? एक्सपेंडिचर। Expenditure. सेविंग क्या होता है? व्हाट इज सेविंग? बचत। ताकि रखना सर। जो पैसा कमाने के बाद खर्च कर दिया, मान लिया मैंने 100 रुपया कमाया और 100 रुपए में से 70 रुपीज मेरे खर्च हो गए किसी काम में, तो कितना रुपया बच जाएगा मेरे पास? 30 रुपए। 30 रुपीज बचा रहेगा, राइट? Yes, sir. उसको म्यूचुअल फंड में डाल दिए। ओके ठीक है, 30 रुपए इसको म्यूचुअल फंड। ओके अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो 8:7। सो हम इनकम बोल दिया, तो हम ए का इनकम 8x मान लें। Yes, sir. देखिए यहाँ पे Yes, sir. मैं ए और इधर मैं बी बनाने जा रहा हूँ, बी। तो ए का इनकम को हम 8x मान लेते हैं, तो बी की इनकम कितनी हो जाएगी?
7x 7x, क्योंकि इनकम दोनों ये x में रहेगा। अच्छा, अब इसका एक्सपेंडिचर हम y के टर्म में लेंगे। तो 19y एक्सपेंडिचर बोल रखा है आर इन द रेशियो 19:6। तो एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर इज 19y। तो b का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 16y 16y। ओके, तो इफ ईच सेव 5000, कोई मुझे बताएगा सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है? सर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। सो सेविंग कितना हो गया जी? 5000 रुपीज सेव कर रहा है। यस सर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सेविंग इज इक्वल्स टू 5000। तो देखो, अगर इस इक्वेशन लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ 8x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 5000। यस सर। अमीशी, कोई इसमें प्रॉब्लम? No, sir. अच्छा, इस केस में दोनों ही 5000 रुपीज बचाते हैं। तो हम यहाँ भी सेविंग्स इज इक्वल्स टू कितना लिखेंगे? 5000, राइट? So Yes, sir. we can write down, we know very well, income minus expenditure. अमीशी, पता है ना सेविंग का फॉर्मूला? Yes, sir. इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है सेविंग का फॉर्मूला। और सिंपल सी बात, आपके पास अगर 200 रुपए हैं, आपने 100 रुपए 150 रुपए 150 रुपीज टैक्सी वाले को दे दिए, तो कितने बचे आपके पास? अमीशी, कितने बचे आपके पास? हेलो यस सर। अमीशी, कैन यू हियर मी? Yes, sir. मैं पूछ रहा हूँ 200 रुपीज आपके पास था, इनकम हुई, 150 रुपीज टैक्सी वाले को दे दिए, कितने बच गए आपके पास? 50, sir. 50 रुपीज। ओके, मुझे लगा आपने सब दे दिए। ओके, कोई बात नहीं। 7x माइनस 16y इज इक्वल्स टू हाउ मच? 5000। अब इसको जरा कोई अब सॉल्व। बहुत सरल हो गया सर। अब ये बहुत इजी हो गया। Yes, sir. यस सर, एकदम। yes sir बस, तो ये तरीका होता है इनकम एक्सपेंडिचर का। जब भी प्रॉब्लम आए ना, तो जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखा करो, ठीक है? तुरंत इक्वेशन अपने आप बन जाएगा। तो अब जरा इक्वेशन बन गया है, तो जरा सॉल्व करके बताइए क्या वैल्यू होगी x और y की, क्योंकि हमें मंथली इनकम निकालना है, कितना इनकम करते हैं देखना है। अमीशी, प्लीज थोड़ा सा फास्ट वर्कआउट करो, मेहनत Yes. करो। सर 1000 आया सर। नहीं, गलत है आंसर। x Sir, एक y सर y 1000, y से हमें लेना क्या है? y से तो कुछ मतलब ही नहीं है। x निकालिए। yes sir sir. हाँ, 3000. गुड। x इज इक्वल्स टू 3000। परफेक्ट, गुड आदित्य। सो x देखिए, x की वैल्यू इसलिए चाहिए थी मुझे क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट में पूछा है फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच। इनकम किसके फॉर्म में है? x के फॉर्म में। तो यहाँ पे गाइस मुझे x जो है वो मिला है 3000। तो अब मुझे बताओ a की इनकम क्या हो जाएगी? a की इनकम कितनी होगी? 8 times 24,000. x. So 8 times 3000 which gives me 24,000। और b की इनकम कितनी हो जाएगी? 21,000. 7 times 3000, so it gives Equal. me 21,000, right? yes sir क्लियर है गाइस? यस अमीशी, क्लियर है यहाँ पे? Yes, sir. ओके गाइस, ठीक है। तो आप लोग प्लीज इस पे फोकस करो एंड हम लोग नेक्स्ट सेशन करेंगे। ओके, फाइन। और कल इवनिंग में ही क्लास रहेगी गाइस आप लोगों की, ठीक है? ओके, ठीक है। तो आप लोग प्लीज प्रैक्टिस करो। आप लोग को सबको बुक मिला हुआ है, आप लोग उससे 1 मिनट, आप लोग का होमवर्क तो बढ़ता जा रहा है जी। बन भी रहा है कि नहीं बन रहा होमवर्क? yes बोलिएगा sir, बोलिएगा तो. ओके, 3D पूरा कर लेना आप उसमें से। और आपके पास दूसरा होमवर्क नोट करो जो मैंने आपको भेजा हुआ था एक्सरसाइज, उसमें नोट डाउन करो 3E, E फॉर एलिफेंट। और उसमें क्वेश्चन है 1 से लेकर, एक मिनट गाइस, फर्स्ट 20 नंबर गाइस आप लोग 1 से लेकर 20 नंबर तक उसमें सॉल्व करेंगे। मतलब सर 1 से 20 तक तो सब
हाँ 1 से लेकर 20 तक। हमको लगा कि 1 और 20। नहीं, इतना दिमाग मत लगाइए, ठीक है? इतनी इंटेलिजेंट अच्छी बात नहीं होती है। ओके, यस सर। हाँ 1 to 20 आप सॉल्व कीजिए। फाइन, Yes, sir. यस ओके, ठीक है गाइस, तो हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है? ओके, बाय, टेक केयर। I'm fine. Thank you. Stay connected.